बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम 10th क्लास, कैसे हैं बच्चे आप सब। बेटा आप जैसे कि सब बच्चे जानते हैं कि हमारा चैप्टर नंबर 1 जो है वो कंप्लीट हो गया है। आज हमने उसके न्यूमेरिकल स्टार्ट करने हैं, तो चलें स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट न्यूमेरिकल से 10.1 है। क्या है हमारे पास, द टाइम पीरियड ऑफ अ सिंपल पेंडुलम इज 2 सेकेंड। टाइम पीरियड हमें दे दिया गया है, टाइम पीरियड को हम टी से डिनोट करते हैं जो कि क्या है 2 सेकेंड। हमने क्या फाइंड करना है, फाइंड में हमारे पास क्या है, लेंथ ऑफ द वट विल बी द इट्स लेंथ ऑन द अर्थ। उसकी अर्थ पे कितनी लेंथ है, अर्थ की लेंथ को हमने किससे डिनोट किया है, ई, एल ई, ठीक है। और उसके अलावा हमने क्या फाइंड करना है, वट विल बी इट्स लेंथ ऑन मून, मून पे उसकी लेंथ किया है तो इसलिए हमने उसको किससे डिनोट कर दिया है, एल एम से। ये दो चीजें हमने फाइंड करनी है। इसके अलावा गिवन में उन्होंने हमें दे दिया गया है कि जो है ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन मून पे जो है हमारे पास वो क्या है, इस जो अर्थ पे है उसको हमने डिवाइड करना है 6 पे, तो वो हमारे पास मून पे उसका ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन आ जाएगा, ठीक है। तो ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन हमें पता है उसकी वैल्यू क्या होती है, 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है। तो जब 10 को 6 पे डिवाइड किया तो हमारे पास क्या आ गया, 1.6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है। तो अब हमने फाइंड क्या करना है, अब जैसे क्या हम सब जानते हैं कि हमारे पास जो है टाइम पीरियड पेंडुलम का फाइंड करने के लिए क्या फॉर्मूला होता है, T इज इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट एल ई ओवर जी ई, ठीक है। तो इधर भी हम ई से डिनोट कर देते हैं क्योंकि हमने दो चीजें फाइंड करनी है, अर्थ के लिए भी फाइंड करना है और मून के लिए। तो पहले हम अर्थ के लिए फाइंड कर रहे हैं, ठीक है। तो अब हमें इसमें से क्या चाहिए, एल ई चाहिए, यानी कि हमने लेंथ फाइंड करनी है उसकी अर्थ पे। तो यहां से हम क्या करेंगे, टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड, तो क्या आ जाएगा हमारे पास, टी स्क्वायर इज इक्वल टू 4 पाई स्क्वायर और क्या आ गया, एल ई ओवर जी ई। अब हमें सिर्फ एल ई चाहिए, तो बाकी जो वैल्यूज हैं उस साइड पे जाएंगी तो क्या बन जाएगा, यहाँ पे ये डिवाइड हो रहा है उस साइड पे जाएगा तो मल्टीप्लाई में चेंज हो जाएगा, ठीक है। और जो चीजें मल्टीप्लाई हो रही है उधर जाएगी तो वो डिवाइड में आ जाएगी, तो यहां से हमारे पास एल ई आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पे सिंपल आपने जो है वो वैल्यूज पुट करनी है। टी की वैल्यू हमारे पास क्या है 2, उसका स्क्वायर आ गया। जीई जो है वो हमारे पास क्या है 10, 4 और पाई की वैल्यू आपको पता है 3.14 का स्क्वायर, एल ई। यहां से आपने वैल्यूज जो है वो कैलकुलेट कर लेनी है, ठीक है। अच्छा, अब दूसरी जो है हमने वो क्या फाइंड करनी है, अब हमने फाइंड करनी है लेंथ ऑन मून। मून पे जो है वो हमारे पास लेंथ क्या है, सेम फॉर्मूला क्या आ जाएगा, टी एम इज इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट एल एम ओवर जी एम, ठीक है। यहां से भी हमें क्या चाहिए, एल की वैल्यू चाहिए सेम एज इट इज, जैसे हमने इसमें किया, निकालेंगे हम एल की वैल्यू निकालेंगे, क्या आ गया, टी स्क्वायर 4 पाई स्क्वायर एल एम ओवर जी एम, ठीक है। तो यहां से भी हमारे पास एल एम की क्या वैल्यू आ गई है, टी स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय जी एम ओवर 4 पाई स्क्वायर। यहाँ पे आपने सिंपल वैल्यूज पुट करनी है और इसका आंसर निकाल लेना, ठीक है। और आंसर बच्चों आपने कैलकुलेट जब तक खुद नहीं करेंगे, मैंने यहाँ पे आपको इसी वजह से नहीं करके दिखा रही कि जब तक आप खुद नहीं करेंगे आपको कैलकुलेशंस में कंफ्यूजन आती रहती है, ठीक है। तो आपने कैलकुलेशन करके मुझे बताना है कि आपके आंसर ठीक आते हैं या नहीं ठीक आते, ठीक है। इन दोनों इस न्यूमेरिकल में हमने यही दो चीजें फाइंड करनी थी, ठीक है। अब हम मूव करते हैं अपने नेक्स्ट न्यूमेरिकल के, ठीक है, जो कि हमारे पास क्या है, उसमें हमने क्या फाइंड करना है, 10.2 न्यूमेरिकल है हमारे पास। अ पेंडुलम ऑफ लेंथ 0.99 मीटर, क्या है, पेंडुलम की लेंथ हमें दी गई है वो क्या है 0.99 मीटर, ठीक है। इज टेकन टू द मून बाय एस्ट्रोनॉट, जिससे उसने क्या ली है, मून पे ली है एक एस्ट्रोनॉट ने, ठीक है। द पीरियड ऑफ द पेंडुलम इज 4.9 सेकेंड, तो टाइम पीरियड जो है वो उसका क्या है 4.9 सेकेंड, ठीक है। अच्छा, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ जी ऑन द सरफेस ऑफ द मून। अब हमने जो है ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन जी एम, यानी कि हमने ये भी हमारे पास क्या है टी एम, ये भी मून पे ही है, ठीक है। लेंथ उसने उसका टाइम पीरियड भी मून पे ही फाइंड किया, ठीक है। अब हमने क्या फाइंड करना है, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन जी एम, यानी कि उसकी वैल्यू जो है वो सरफेस पे, मून के सरफेस पे जो है वो क्या है, ठीक है। तो हमारे पास क्या आ जाएगी, ओके, हमने क्या करना है, उसकी ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन उसका फाइंड करना है हमने किस पे, ठीक है, मून पे, ठीक है।
तो हमारे पास जैसे कि फॉर्मूला हमें पता है क्या है, t इज इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट LM/GM। ठीक है, यहां से अब हमें क्या चाहिए, GM चाहिए। ठीक है, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, GM जो है वो आ जाएगा 4 पाई स्क्वायर LM/T²। ठीक है, कैसे आ गया कि यहाँ पे हमने क्या लिया, टेकिंग स्क्वायर लिया बोथ साइड पे। ठीक है, यहाँ पे g अब जो है हमें g की वैल्यू चाहिए, जो बाकी सारी वैल्यूज हैं वो t जो है वो यहाँ पे एक्स्ट्रा है, हमें g उधर चाहिए और t की वैल्यू उधर चाहिए, तो t इधर आ गया और g उस साइड पे चला गया। ठीक है, तो पाई की वैल्यू आपको पता है क्या होती है, 3.14 का यहाँ पे स्क्वायर है, और LM जो है वो हमारे पास क्या है 0.99, और t जो है वो है हमारे पास 4.9 का स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ से आपने वैल्यू कैलकुलेट कर लेनी है और मुझे आपने फिर उसका आंसर बताना है कि क्या आंसर आता है। ठीक है, अब हम मूव करते हैं अपने थर्ड न्यूमेरिकल पे। ठीक है, जो कि हमारे पास क्या है, थर्ड न्यूमेरिकल क्या है हमारे पास, फाइंड द टाइम पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम ऑफ 1 मीटर लेंथ। क्या दी गई है, हमें लेंथ दी गई है जो कि क्या है 1 मीटर है। ठीक है, प्लेस ऑन द अर्थ ऑफ मून, जिसे हमने क्या किया है, मून पे हमने प्लेस किया है। ठीक है, द वैल्यू ऑफ g ऑन द सरफेस ऑफ द मून 1/6, वही जैसे हमने g/6 जो है वो बताई थी, जैसे हमने फर्स्ट वाले न्यूमेरिकल में किया, हमने डिवाइड कर दिया तो हमारे पास ये आ गई वैल्यू। ठीक है, वेयर GE हम, ठीक है, तो इसमें हमें उन्होंने क्या कहा है कि टाइम पीरियड आपने पेंडुलम का फाइंड करना है, अर्थ पे भी और मून पे भी। TE जो है यहाँ पे, E जो है आपको पहले भी मैंने बताया अर्थ को शो कर रहा है, और M जो है वो मून को शो कर रहा है। ठीक है, लेंथ जो है हमें क्या दी 1 मीटर, GE की वैल्यू हमें पता है 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर होती है, और मून पे जैसे फर्स्ट न्यूमेरिकल में और इधर दोबारा फिर उन्होंने हमें गिवन दी है 10/6, तो क्या आ गया 1.6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, तो अब हमारे पास क्या है फॉर्मूला, TE इज इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट LE/GE। ठीक है, अब ये फॉर्मूला आ गया हमारे पास, फॉर्मूले में सिंपल हमने वैल्यूज पुट करनी है। 2 पाई की वैल्यू क्या है 3.14। ठीक है, LE जो है हमारे पास वो क्या है 1 मीटर, और क्या है GE क्या है 10। ठीक है, ये वैल्यू आपने इसकी कैलकुलेट कर लेनी है। ठीक है, अब दूसरा जो है हमारे पास TM जो है वो हमने फाइंड करना है, वो क्या है 2 पाई अंडर रूट LM/GM। ठीक है, तो 2 जो आ गया हमारे पास एज इट इज फॉर्मूले वाला, पाई क्या है 3.14। ठीक है, और LM जो है वो हमारे पास क्या है 1, और 6 GM जो है वो क्या है 1.6। ये भी आपने कैलकुलेटर से कैलकुलेट करनी है और मुझे इसकी वैल्यूज बतानी है कि आपके पास इसकी क्या वैल्यूज आती हैं। ठीक है, नेक्स्ट अब हम मूव करते हैं अपना न्यूमेरिकल 1.4 पे। ठीक है, जो कि हमारे पास क्या है, अ सिंपल पेंडुलम कंप्लीट्स 1 वाइब्रेशन इन 2 सेकेंड्स। एक सिंपल पेंडुलम है जो कि क्या करता है, अपनी वाइब्रेशन कंप्लीट करता है कितने सेकेंड में, 2 सेकेंड में। कैलकुलेट इट्स लेंथ, हमने क्या कैलकुलेट करनी है, उसकी लेंथ पेंडुलम की कैलकुलेट करनी है कि कितनी है। ठीक है, और GE जो है वो हमें उन्होंने दिया हुआ है गिवन, जो कि क्या है 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, तो फॉर्मूला हमें पता है, T इज इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट L/GE। ठीक है, तो अब हमें यहां से क्या चाहिए, L चाहिए, हमें L लेंथ फाइंड करना है। ठीक है, तो अब क्या करेंगे, टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड, T स्क्वायर आ गया 4 पाई स्क्वायर, तो क्या आ गया L/GE। अब L चाहिए हमें, तो G यहाँ पे है, वहां पे जाएगा तो मल्टीप्लाई हो जाएगा GE। ठीक है, यहाँ पे ये मल्टीप्लाई हो रहा है, इस साइड पे आएगा तो ये डिवीजन में आ जाएगा। यहाँ पे L की वैल्यू आप जो है वो इससे फाइंड कर सकते हैं। L अब हमारे पास क्या आ गया, T स्क्वायर GE/4 पाई स्क्वायर। सिंपल अब क्या करनी है, हमने वैल्यूज पुट करनी है। T की वैल्यू हमारे पास क्या है 2 का स्क्वायर आ गया, G की वैल्यू क्या है 10 है, 4 है, और फार्मूले वाला पाई की वैल्यू क्या होती है 3.14 का स्क्वायर। सिंपल आपने इसमें निकाल लेनी है आंसर, आपने फिर इसका मुझे बताना है कि आपके पास क्या आंसर आता है। ठीक है,
नेक्स्ट पे अब हम मूव करते हैं 10.5 पे। 10.5 हमारे पास क्या है, इफ 100 वेव्स पास थ्रू अ पॉइंट ऑफ मीडियम। क्या है, 100 वेव्स जो हैं, यानी कि नंबर ऑफ वेव्स पास करने वाली जो है वेव्स एक जगह में से, वो कितनी है, 100, ठीक है। और कितने टाइम में वो पास कर रही हैं, टाइम जो है वो टी जो है वो 20 सेकेंड। अब ये बात याद है, जो कैपिटल टी है वो टाइम पीरियड को शो करता है और स्मॉल टी जो है वो ड्यूरेशन जो है वो टाइम को शो करता है, वो क्या है, 2 सेकेंड है, ठीक है। वट इज दिस फ्रीक्वेंसी एंड द टाइम पीरियड। हमने क्या फाइंड करना है, फ्रीक्वेंसी एफ फाइंड करनी है और टाइम पीरियड टी फाइंड करना है, ठीक है। इफ द वेवलेंथ इज 6 सेंटीमीटर, ठीक है, कैलकुलेट द वेव स्पीड, ठीक है। अब उन्होंने हमें क्या कह दिया है, वेव लेंथ जो है वो हमें दे दी है, ठीक है। गिवन में हमारे पास क्या है, वेवलेंथ है। वेवलेंथ को हम किससे डिनोट करते हैं, लैम्डा से, जो कि क्या है 6 सेंटीमीटर, ठीक है। सेंटीमीटर से हमने इसको कन्वर्ट कर लेना मीटर्स में, डिवाइड कर देंगे 100 पे, तो क्या वैल्यू आ गई हमारे पास 0.06 मीटर्स, ठीक है। ये वैल्यू आ गई। अब हमारे पास हमने क्या फाइंड करना है, फ्रीक्वेंसी फाइंड करनी है और क्या फाइंड करना है, टाइम पीरियड फाइंड करना है, ठीक है। अब फ्रीक्वेंसी हम कैसे पता चलिए, हमने फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला पढ़ा हुआ है कि नंबर ऑफ वेव्स पासिंग थ्रू इन 1 सेकेंड, यानी कि 1 सेकेंड में हमारे पास कितनी नंबर ऑफ वेव जो हैं वो पास आउट होती हैं, उसको हम क्या कहते हैं, फ्रीक्वेंसी कहते हैं, ठीक है। तो यहां पे हमारे पास फ्रीक्वेंसी क्या आ जाएगी, F इज इक्वल टू N/T, ठीक है। तो N है जो वो हमारे पास 100 आ गया, ठीक है, और T जो है वो क्या आ गया, 20 आ गया, ठीक है। यहां से आपने उसकी वैल्यूज निकाल लेनी है, ठीक है। और दूसरा अब हमारे पास क्या है, हमने क्या फाइंड करना है, टाइम पीरियड फाइंड करना है। टाइम पीरियड हमें पता है, जो फ्रीक्वेंसी जो है वो टाइम पीरियड का रेसिप्रोकल होती है, तो हमें यह फॉर्मूला हमने पढ़ा हुआ है कि F इज इक्वल टू 1/T। तो इधर से हम निकाल लेंगे, T क्या आ जाएगा हमारे पास 1/F। तो इसमें आपके पास जो वैल्यू आएंगी वो पुट करके आपने निकाल लेनी है। आई होप आपको आज के लेक्चर की समझ आ गई होगी, न्यूमेरिकल्स अच्छे से क्लियर हो गए होंगे, ठीक है। जो कैलकुलेशंस हैं ये आपने खुद करनी है, ठीक है। जब तक बेटा आप कैलकुलेशंस खुद नहीं करेंगे आपको न्यूमेरिकल्स जो है वो क्लियर नहीं होंगे, ठीक है। वैसे तो जब हमने लेक्चर्स पढ़े थे तो हमने साथ साथ जो है आपको टास्क मिलते रहे और वो आपके चेक भी होते रहे, काफी बच्चों ने अच्छा परफॉर्म किया उसमें, लेकिन ये अब आपको दोबारा करवाए गए हैं ताकि अच्छे से आपके जो है वो क्लियर हो जाएं। Thank you for watching.